अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अदनान, आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से। आज मैं ऑक्सफोर्ड की मॉडर्न इंग्लिश है, बुक नंबर 1 है। इसका मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 89 तक हाफ करवा चुका था रीडिंग में। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 10 है, टेल मी अबाउट ग्रैंडफादर। सही, अब इसकी एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 है ए कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। What were the children learn about in class? बच्चे क्या सीख रहे थे क्लास में? तो अब आपको मालूम है कि मैं इसका रफ पेज पे बना लेता हूँ। What were the children learning about in class? They were learning about families. वो किसके बारे में पढ़ रहे थे? फैमिलीज के बारे में। Did Ali know any story about his grandfather? No. क्या अली को कोई स्टोरी मालूम थी अपने दादा के बारे में? नो, अली डिड नॉट नो एनी स्टोरीज। सही है, अली को अपने ग्रैंडफादर के बारे में कोई स्टोरी मालूम नहीं थी। अच्छा, इसके आगे ये मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा, एनी स्टोरी अबाउट हिज ग्रैंडफादर भी लिख सकते हैं इसके आगे अगर आप चाहें तो। सही। फिर इसके बाद हुज पार्ट डिड अली प्ले? अली ने किसका पार्ट प्ले किया था, यानी कौन से रोल अदा किया था? अली प्लेड द पार्ट ऑफ द ग्रैंडफादर। अली ने जो प्लेड किया था वो उसके ग्रैंडफादर का, दादा का पार्ट था, रोल था। व्हाट डिड ज़ारा से अबाउट इट बीन विंडी? ज़ारा ने विंडी के बारे में क्या कहा था, हवा के बारे में? शी मिस अंडरस्टूड द वर्ड विंडी एंड सेड इट नॉट वेनसडे इट्स थर्सडे। उसने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसे वो सुनते कम थे तो इस वजह से उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसने कहा कि विंडी नहीं है, आज वेनसडे नहीं है, आज थर्सडे है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ गए। वाई डू यू थिंक द 3 चिल्ड्रन गिगल्ड? तुम क्यों सोचते हो कि ये बच्चे क्यों, 3 बच्चे क्यों हंस रहे थे? हंस ऐसे ऐसे बिकॉज दे मेक अ फनी स्टोरी टुगेदर। इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने बनाई थी एक मजाकिया कहानी साथ मिलकर। सही है। अब ये देखिए, इसके 5 सवाल थे, ये मैंने करवा दिए। नाउ मैं पेज नंबर 90 पे गया तो वर्किंग विद वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ वर्किंग करें। सम ऑफ द वर्ड्स इन द स्टोरी वर नॉट हेयर्ड करेक्टली। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो उन्होंने सुने सही नहीं थे। What did the listener hear when these words were said? जो सुनने वाला था उसने इन वर्ड्स को क्या सुना था? शॉप को क्या सुन रहा था? हॉप। क्या सुन रहा था? हॉप। विंडी को वेनसडे, थर्सडे को थर्स्टी, स्टॉप को शॉप और बोल्ड को बोर। सही। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया एक्सरसाइज बी का। द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर जम्बल। व्हाट आर दीज वर्ड्स? यू विल फाइंड दैम इन द लेसन। अब ये जम्बल वर्ड्स हैं, ये इनकरेक्ट इनकी सीक्वेंस अलग गलत है, तो इनकी सीक्वेंस को सही करके इनको एक वर्ड बनाना है स्टोरी से देख के। अभी देखिए RITHYST, तो मैंने इधर लिख दिया ट्रस्टी, THIRSTY ट्रस्टी। WOLBING मैंने देखा BLOWING ब्लोइंग। DINWY, अब इधर लिख दिया WINDY। इधर लिखा है DAPCLEP CLAPPED क्लैप्ड। LIDGEGGILLGLED गिगल्ड। VASHE, तो इधर लिखा SHAVE शेव। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड एड नॉट टू द फॉलोइंग। इसमें नॉट ऐड करना है। अब इधर एक सवाल लिखा हुआ है, एक हम एग्जांपल दिए, द बस बिकेम हॉट। द बस बिकेम हॉट, अब ये कौन से फॉर्म में है? ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बिकेम का मतलब क्या है? बिकेम क्या है? कम होता है, बिकम होता है। इधर केम आ गया तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इस वजह से इधर क्या लिखेंगे? द बस डिड नॉट बिकम हॉट। अब देखिए इधर बिकम आ गया। सही, इधर बिकेम लिखा होता तो हमने डिड नॉट यूज किया। आई शेव्ड टुडे, शेव्ड में देखे ED आ रहा है, आखिर में D आ रहा है, तो मैंने इधर क्या लिख दिया? इधर लिख दिया मैंने आई डिड नॉट
शेव टुडे। अब देखिए इधर डी गायब कर दिया। अब इधर लिखा दे कुड हेयर वेरी वेल। अब इधर दे कुड नॉट कर दिया मैंने, नॉट, दे कुड नॉट हेयर वेरी वेल। अब इधर देखेंगे आप, आई डू वॉन्ट टू गेट ऑफ एंड शॉप। अब इधर लिखा आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट ऑफ एंड शॉप। आई एम श्योर इट इज वेनसडे। अब इधर लिखा मैंने इट इज नॉट वेनसडे। सही है। फिर इसके बाद लिखा आई एम श्योर इट इज थर्सडे। आई एम नॉट श्योर इट इज थर्सडे। अली स्क्रैच हिज हेड। अब देखिए इधर डी आ गया ना आखिर में, तो मैं इधर लिखूंगा अली डिड नॉट स्क्रैच्ड हिज हेड। सही। अब एक्सरसाइज 4 की तरफ चले गए, पेज नंबर 91। राइट द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर, यूज डिड एंड वॉज। अब देखिए इनके क्वेश्चंस के क्या बनाएंगे, आंसर्स बनाएंगे, और इसके अंदर डिड और वॉज यूज करेंगे। ग्रैंडफादर वॉज बोर्ड। अब इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वॉज, क्या करिएगा मैं आपको दिखाऊं, ग्रैंडफादर वॉज बोर्ड, वॉज ग्रैंडफादर बोर्ड। अब वॉज पहले आ जाएगा और ग्रैंडफादर बाद में आ जाएगा, और फिर इधर लिख दिया जाएगा बोर्ड। सही है। फिर उसके बाद देखेंगे दे विस्पर्ड एंड गिगल्ड। अब विस्पर्ड में डी है, देखें तो यहां पे लिख दिया डिड दे विस्पर्ड एंड गिगल्ड। अब इधर डी हट गया, डिड ने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गए। दे गॉट ऑफ द टू हैव कॉफी। डिड दे गेट ऑफ टू हैव कॉफी। इधर क्वेश्चन मार्क भी लग गया। अब इधर वॉज आया, इधर डिड पहले आ गया, इधर डिड पहले आ गया। सही है। उसके बाद मैंने किया एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में बढ़िया, डिस्क्राइब वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। रीड दिस पैसेज, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स। आप ये पैसेज को पढ़ें और इसके बाद अंडरलाइन वर्ड्स को देखें। साइमा इज यंग गर्ल। साइमा क्या है, एक जवान लड़की है। शी लिव्ड इन अ बिग हाउस। वो रहती है एक बड़े से घर में। हर हाउस इज इन द बिजी सिटी। उसका हाउस जो है वो एक मसरूफ शहर में है। द वर्ड यंग, बिग एंड बिजी टेल अस अबाउट द नेमिंग वर्ड्स गर्ल, हाउस एंड सिटी। अब ये जो वर्ड्स हैं यंग, बिग और बिजी, ये इन वर्ड्स को ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये लड़की कैसी है, जवान है, हाउस कैसा है, बिग है, और सिटी कैसा है, बिजी है। तो इसी तरह हमें इधर डिस्क्राइब वर्ड्स यूज करने। एडजेक्टिव वर्ड विच टेल अबाउट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वो वर्ड्स जो हमें नाम वाले वर्ड्स के बारे में और ज्यादा बताएं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अंडरलाइन ऑल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हमने अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव को। असलम इज एन ओल्ड मैन। असलम एक क्या है, बूढ़ा आदमी है। अब बूढ़ा क्या है, आदमी क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। ओल्ड क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। बट ही इज स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन वो एक जानदार आदमी, ताकतवर आदमी है। स्ट्रॉन्ग क्या है, आदमी की और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग के नीचे लाइन लगा। ही लिव इन अ स्मॉल हाउस। स्मॉल के नीचे हाउस को कौन ज्यादा वो कर रहा है, जिसको बयान कर रहा है ज्यादा अच्छा मखसूस, इसकी खूबी और खामी बयान कर रहा है, वो स्मॉल है, तो स्मॉल के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। हिज हाउस इज इन अ लार्ज विलेज नियर अ विद रोड रिवर। अब देखिए विलेज को ज्यादा कौन बयान कर रहा है, लार्ज, और रिवर को विद। असलम हैज अ फाइन बोट। फाइन देखें, बोट को, बोट एक नेमिंग वर्ड है, फाइन इसको और ज्यादा बयान कर रहा है, तो इस वजह से फाइन के नीचे अंडरलाइन कर दिया। लुक एट द ह्यूज फिश ही इज पुलिंग आउट ऑफ द डीप वाटर। अब देखिए ह्यूज और डीप को दोनों को अंडरलाइन कर दिया। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बोलिए और सुनिए। रीड द वर्ड्स, रिपीट एंड लाउड। हीट, कुक, कोट, फिल। हीट, कुक, कॉट, फिल। अब इसके बाद में पेज नंबर 92 पे आ गया। अब ये क्या है, मीट, बीट, तो इधर नीचे बना हुआ है, इधर जो पिक्चर्स बनी हुई है इसके अंदर से मैं कोई एक वर्ड ले लूंगा। ये क्या है, बुक है, ये क्या बोट है, ये सीट है, ये रील है, तो मैंने सीट ले लिया। लुक, टुक, बुक। अब डबल ओ वर्ड इधर आ जाएगा, बुक। इधर गोट, फ्लोट और बोट, BOAT, बोट। व्हील, हील और रील। सही है। इन वर्डों को मेरे को यहाँ पे यूज करना था। ई, एक्सरसाइज ई है एक्टिविटी। लुक एट दीज वर्ड्स। इनको
इन वर्ड्स को देखना और इनके नाम आगे नेमिंग वर्ड्स लगाने हैं। ब्रिलियंट एक एडजेक्टिव है। ब्रिलियंट डायमंड मुझे लिखा हुआ दिया था। डिलीशियस केक, अगली फ्रॉक, स्ट्रॉन्ग मैन, फेमस पोइट, टॉल बॉय, पिंक ड्रेस, स्टिकी हनी, नोटी मंकी, पुअर फैमिली। अब इसके बारे में मैंने एक नेमिंग वर्ड लगा दिया। अब नाउ ये जो नीचे एग्जाम्पल दी हुई है इसमें बोला है कि इनके सेंटेंस बनाए, तो मैंने यहां पे कुछ सेंटेंस भी बनाए हुए हैं। द रिंग हैड अ ब्रिलियंट डायमंड दैट स्पार्क इन द लाइट। माई मदर मेक्स अ डिलीशियस केक फॉर मी। अब देखिए डिलीशियस केक था दूसरा। फिर इसके बाद है द चिल्ड्रन शो एगली फ्रॉक इन द पाउंड। द स्ट्रॉन्ग मैन पुट हैवी लॉक। अल्लामा इकबाल वॉज फेमस पोइट। आई सो द टॉल बॉय इन द गार्डन। इसके बाद है द गर्ल वॉर अ पिंक ड्रेस इन द पार्टी। द hen the land got covered in sticky honey. The hand, my hand, मेरे हाथ, got covered in sticky honey. The naughty monkey took banana. I saw a poor family in the village. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पेज नंबर 92 तक समझाया। अगर कोई गलती नजर आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।